नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वैकेंसी न्यूज़ में। आज मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंप हाउस कोरबा में भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी देने आया हूं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली वैकेंसी से संबंधित जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, अब भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या, शैक्षणिक अर्हता और उनके नियमों और शर्तों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इन पदों पर भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करना होगा, जो कि www.sscorba.com में जाकर आप अपने ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लेक्चरर के 8 पद, जिसमें हिंदी 1 पद, अंग्रेजी 1 पद, संस्कृत विषय का 1 पद, मैथमेटिक्स का 1 पद, फिजिक्स का 1 पद, केमिस्ट्री का 1 पद और बायोलॉजी का 1 पद, सोशल स्टडीज़ के 1 पद पर भर्ती की जाएगी दोस्तों। हेडमास्टर मिडिल स्कूल के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। टीचर के 5 पद, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का 1 पद, मैथमेटिक्स का 1 पद, साइंस का 1 पद, सोशल साइंस का 1 पद, कंप्यूटर टीचर का 1 पद है। हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट टीचर अर्थात सहायक शिक्षक के 4 पद, जिसमें अंग्रेजी विषय का 1 पद, हिंदी विषय का 1 पद, मैथमेटिक्स के 1 पद, साइंस के 1 पद और सोशल स्टडीज़ के 1 पद पर भर्ती की जाएगी दोस्तों। पीटीआई के 1 पद पर तथा लाइब्रेरियन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। लैब अटेंडेंट के 3 पद, जिसमें फिजिक्स के 1, केमिस्ट्री के 1 और बायोलॉजी के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट ग्रेड 2 के 1 पद तथा असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। वाइस प्रिंसिपल के 1 पद और टीचर के 2 पद, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के 1 पद और म्यूज़िक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी दोस्तों। इन सभी पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 24 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर अंतिम तिथि 7 अगस्त 2020 तक रखी गई है। तो आइए दोस्तों, आपको इन पदों के संबंधित शैक्षणिक योग्यता और सैलरी के बारे में जानकारी दे देते हैं। लेक्चरर के सभी पदों के लिए दोस्तों आपको कम से कम न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना आवश्यक है, तथा इन पदों के लिए 38,100 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा दोस्तों। हेड मास्टर मिडिल स्कूल के 1 पद के लिए दोस्तों आवेदक को बैचलर डिग्री के साथ बीएड डिग्री, वो भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में होना अनिवार्य है, जबकि इसके लिए आवेदक को 38,100 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। टीचर के पद हेतु आवेदक को अंग्रेजी माध्यम में बैचलर डिग्री के साथ बीएड की उपाधि अनिवार्य है, जबकि आवेदक को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट क्वालिफाइड होना भी अनिवार्य है। इन पदों के लिए आवेदक को 35,400 रुपये का वेतनमान प्रदान किया जाएगा दोस्तों। हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल के पद हेतु आवेदक को अंग्रेजी माध्यम में 12वीं पास के साथ डीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। इस पद के लिए आवेदक को 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। असिस्टेंट टीचर के पद हेतु आवेदक को अंग्रेजी मीडियम के साथ सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास पास होना आवश्यक है, जबकि आवेदक को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए आवेदक को 25,300 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। पीटीआई के पद हेतु आवेदक के पास बीपीएड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होना आवश्यक है। इसके लिए 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। लाइब्रेरियन के पद हेतु आवेदक के पास 1 वर्षीय डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में या फिर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना आवश्यक है। इसके लिए 22,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट के पद हेतु आवेदक को अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके लिए 25,300 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आवेदक को अंग्रेजी माध्यम में 12वीं पास होना आवश्यक है, तथा साथ ही साथ 100 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड ही होना आवश्यक है। इसके लिए 25,300 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1 पद के लिए आवेदक को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ साथ कंप्यूटर में कार्य करने का नॉलेज के साथ ही 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होना आवश्यक है। 19,500 रुपये इसके लिए वेतनमान दिया जाएगा दोस्तों। वाइस प्रिंसिपल के पद हेतु आवेदक को मास्टर डिग्री के साथ बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए 73,200 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के लिए संबंधित विषय में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। इसके लिए 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। म्यूज़िक टीचर को संबंधित विषय में बैचलर डिग्री आवश्यक है, जबकि इसके लिए 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा।
इन पदों के लिए आवेदक के पास गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक्सपीरियंस होने पर 2 वर्ष के लिए 6 अंक, 3 वर्ष के लिए 7 अंक, 4 वर्ष के लिए 8 अंक और 5 वर्ष या उससे अधिक एक्सपीरियंस होने पर 10 अंक प्रदान किया जाएगा दोस्तों। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद इनको टाइपिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। आपको फिर से बता दें दोस्तों, इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। इन पदों के लिए अंतिम तिथि 7 अगस्त 2020 शाम 5:30 बजे तक है, जिसके लिए आप sse.korba.com पर जाकर अपने ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने हेतु दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन करते समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तथा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आदि को सेल्फ अटेस्टेड कर और पेज नंबर डाल के आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आवेदक किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट संस्था में पहले से कार्यरत हैं, उनको अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आवेदक छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी संस्थान में पहले से कार्यरत है, वो इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक को अपने आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा तथा अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने हेतु अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म भरने आवश्यक होंगे। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी पाने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा समय समय पर दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।